हेलो दोस्तों, सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों बज गए हैं शाम के 4 और वैष्णवी जाने लग गई है ट्यूशन। ये जा रही है ट्यूशन और मैं जा रही उसको छोड़ने। आज बारिश तो हुई नहीं है और बारिश वाला मौसम तो बना है, हल्की फुल्की धूप भी लगी है। और आज सुबह से हम अभी निकले हैं बाहर। आज सुबह के टाइम भी मैं शिव को घुमाने नहीं लेके आई थी, क्योंकि एक बार लाओ तो बहुत परेशान करता है। तो बाहर का मौसम है ऐसा और अच्छा प्यारा प्यारा ठंडा ठंडी हवा के लिए बाकी शिव के आज मैंने टिकिया बनाई हुई, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए आज मैंने बनाई है शिव की टिकिया। ठीक कैसा लग रहा है बताइए टिकिया में। तो जिसके मुंह में आ जा रहे थे बाल, तो मैंने इसके बाल बना दिए, क्योंकि वो सब ऐसे करली करली बाल हैं तो वो सब उलझ जा रहे हैं। तो सभी मेरा सर्दी जुकाम सही नहीं हुआ है। देखिए मेरा मुंह भी सूज के ऐसा हुआ है ना, वीडियो में अजीब सा लग रहा है। तो मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा मुँह अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा फिर बना ही लेती हूँ। मौसम तो ऐसा है, बादल लगे हैं, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ है ना, अजीब सी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमने कूलर भी चलाया था आज। सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन अजीब सी उमस वाली गर्मी हो रही है और बेचैनी हो जा रही है। या तो सर्दी जुकाम से बेचैनी हो रही होगी या गर्मी ऐसी हो रही होगी, पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो जा रही है। और शिव को भी खांसी हो रही है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा नहीं मतलब अंदर घर घर भरा है, तो क्या पता मेरे वजह से हो रही हो। और अभी लगी है धूप, धूप में भी गर्मी है। उसी तेज धूप में लगी, मतलब धूप जाने वाली हो रही है, मतलब हल्के फुल्के बादल के बीच में से ही धूप आ रही है, वही बहुत गर्मी दे रही है हमको। तो अब मैं इसको छोड़ के जाती हूँ घर। आज हम बनाने वाले हैं दाल, तो शाम को दाल बनाऊँगी। अभी घर जाऊँगी, थोड़ा सा काम कर लूँगी, कपड़े वपड़े तय करने हैं, बाकी तो सारा काम मैंने कर लिया है। फिर वैष्णवी आएगी 6 साढ़े 6 बजे, फिर इसको आऊँगी दोबारा लेने के लिए नीचे, तभी शिव को भी अच्छे से घुमाऊँगी। अभी मैं इसको छोड़ के सीधे चले जाऊँगी घर को। देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, अच्छा सा है। बारिश नहीं होती है तो ना बहुत अच्छा मौसम रहता है, बारिश होती है तो बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है गंदा। तो मैं तो आती भी नहीं हूँ, मैं इसको वहीं से छोड़ देती हूँ, देखे रहती हूँ और ये आ जाती है। तो मेरा बात कराया आप उन्हीं से ना। तो दोस्तों मैं जाने लग गई हूँ वैष्णवी को ट्यूशन क्लास छोड़ के, क्योंकि मैम से मैंने थोड़ी बात करनी थी, क्योंकि कल उसका गुजराती का पेपर है। तो गुजराती के पेपर के बारे में बात करनी थी कि इसका टेस्ट ले लेना गुजराती का करके। तो अभी गुजराती है, फिर परसों को कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें गैप नहीं है। तो वैसे तो गुजराती कर ही ले रही हो, बस मैंने एक बार मैम से बोला कि इसको कुछ वर्ड नहीं आ रहे वो बता देना, और बाकी इसका टेस्ट ले लेना करके मैं बोल के आई। इसलिए मैं गई आज, जरूरी नहीं तो मैं इसको यहीं से भी छोड़ देती। आज मैंने बोलना था, कल पेपर था, इसलिए तो मैम अच्छे से ध्यान देगी करके तब मैं गई थी बोलने के लिए। बारिश की कुछ बूँदें आने लग गई हैं, पता नहीं आएगी कि बारिश रुकेगी, लेकिन बूँदें तो आ रही हैं। हम तब तक पहुंच जाते हैं घर, आ ही गए हम घर। देखिए दोस्तों शिव का ना अभी अभी डायपर आए हैं, तो ये अंधेली के यहाँ पर डायपर रखे थे, अपने डायपरों को खींच के यहाँ लेके आया है। यहाँ पहुँच गया ये अपने डायपर लेके, और इसने मेरे पूरे तय हुए कपड़े देखो कैसे करे हैं, सारे कपड़े फैला के ऐसा ही किया है। अभी मैं तय करके गई थी, वैष्णवी को ट्यूशन छोड़ के आई, और जैसे घर आया इसने सारे कपड़े ऐसे कर दिए फैला के। तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ वैष्णवी को छोड़ के ट्यूशन से। तो जैसे ही हम आने लगे तो बारिश लग गई थी बहुत तेज़, लेकिन आई थी पतली बारिश, लेकिन बहुत तेज़ लग गई थी। तो अभी हम पहुँचे हैं घर, और शिव का काम मैंने आपको दिखाई दिया, इसने कैसा कर दिया घर आते आते ही। अभी इसका डायपर मंगाए थे तो पार्सल वो आया है। अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ, पता नहीं ये बारिश मौसम कभी बारिश आ रही है कभी जा रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
और दोस्तों कल की क्या बात बताऊँ आपको मैं। कल ऐसा हुआ, मैं दवाई लेके आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दवाई तो मैंने दवाई खा ली थी वहीं दुकान में, क्योंकि मैं बहुत बेचैनी हो गई थी सर्दी जुकाम से। तो मैंने वो दवाई खा ली वहीं। तो उस समय वो पसीना तो हुआ, बहुत ज़्यादा पसीना भी हुआ, और इतनी गर्मी लगी बहुत ज़्यादा वो दवाई से, क्योंकि सर्दी जुकाम और खांसी की दवाई थी। तो वैष्णवी बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पर मत खाओ, घर में खाना, लेकिन मैंने बोला मैं खा ही लेती, बहुत बेचैनी हो रही है। तो उससे आराम तो लगा, लेकिन इतना चक्कर आया, इतना चक्कर आया ना शाम को दोस्तों। सारा काम वैष्णवी के पापा ने घर आके सारा काम उन्होंने किया, और रोटी मैंने बनाई। और रोटी बनाने में मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, मैं बड़ी मुश्किल से रोटी बनाई। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं रोटी बना रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मतलब बहुत अजीब, आँखें ऐसी झूमी झूमी सी हो रही थी, और पूरा ऐसे सिर घूम रहा था, ऐसा सर घूम रहा था ना, वो चक्कर मेरा अभी तक गया नहीं है। इस वजह से मैंने आज दवाई नहीं खाई है। आज मैं दवाई खाऊंगी शाम को सोते समय, क्योंकि अभी मुझे शिव को भी देखना होता है और वैष्णवी को भी देखना होता है। इस वजह से मैंने आज दवाई नहीं खाई है, क्योंकि कल इतना ज़्यादा चक्कर आ गया था, क्या पता इस वजह से आया। मैंने दोपहर में खाना खाया था, तो फिर दवाई खाने से पहले खाना नहीं खाया था, इस वजह से आया, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा चक्कर आ गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो आज मैंने दवाई नहीं खाई, थोड़ा राहत तो है, लेकिन सर्दी जुकाम तो अभी इतना सही नहीं हुआ है। सीने में दर्द है बहुत ही ज़्यादा, इतना सीने में दर्द हो रहा है ना मेरे, क्या बताऊँ। सांस लेने में भी दर्द हो रहा है और खांसने में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि खांसी हो रही है। और मेरे वजह से शिव को भी सर्दी जुकाम खांसी लग गया, क्योंकि अभी फीडिंग करता है तो थोड़ा बोलता है, माँ का असर हो ही जाता है। तो मुझे भी हुआ था, उसी दिन से इसको भी हो गया। इसकी भी तो दवाइयाँ बची हुई थी पिछले बार की, तो ये तो अपनी दवाइयाँ खाता है। और अभी मैं बैठी हूँ, मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं, कपड़े सूख गए हैं, और अभी मैंने कपड़े लटकाने हैं खाली। और बाकी जो इसने कपड़े बिगाड़ दिए मेरे, कपड़े फिर से रख देती हूँ, और फिर दाल रख देती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग नीचे को घूमने के लिए। इसके लिए भी मैं रोटी लेके जाऊँगी, ये भी रोटी खा लेगा, क्योंकि चलते चलते रोटी अच्छे से खा लेता है। क्योंकि घर में तो कभी यहाँ दौड़ कभी वहाँ दौड़ करता है, वहाँ गाड़ी में बैठा होता है तो आधी रोटी खा लेता है। इसीलिए इसको मैं अभी लेके जाऊंगी नीचे, इसकी रोटी भी लेके जाऊंगी और इसको भी लेके जाऊंगी, और वैष्णवी को भी लाने का टाइम हो जाता है तब। चलिए फिर अभी मिलते हैं आपसे जब वैष्णवी घर आ जाएगी, उसके बाद आप वीडियो पर बने रहे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार आपसे यही बोलूँगी कि मुझे भी अपनी छोटी बहन समझ कर सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों बज गए शाम के 6:30, वैष्णवी के पापा के भी आने का टाइम हो गया। और शिव को भी मैंने अभी अभी सुलाया है, नीचे से इसको लेके आई। तो मैंने सोचा था मैं भी चाय रोटी खाऊंगी, चाय और बिस्किट खाऊंगी, सोचा था मैं अपने लिए बिस्किट लेके आई थी। तो शिव ने मौका ही नहीं दिया बनाने का, फिर मैंने इसके लिए फटाफट रोटी बनाई, इसको रोटी और दाल खिलाया। और अभी ये दाल रोटी खा के सो गया है महाशय। और इसने मेरे बिस्किट खाने का टाइम लेट कर दिया। अभी हो गई है सांस, और सांस को कुछ खाते नहीं है, मुँह नहीं चलाते। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शाम को तो गाय बच्चा भी खाना खाना छोड़ देते हैं, और चिड़िया भी अपना दाना खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि सांस के समय पर मुंह नहीं चलाया जाता है। तो अभी हमारे अगल बगल लोगों ने सबने पूजा कर दी, और अभी हमारी पूजा तो वैष्णवी के पापा आएंगे तभी करेंगे, क्योंकि वो शंख भी बजाते हैं। तो जब इनको लेट हो गया आने में तो मैं पूजा कर लेती हूँ, बाकी नहीं तो अभी सांस पूजा करने का टाइम हो ही रहा है। अभी 6:30 हुआ है। शिव को मैंने अभी अभी सुलाया है, शिव सो गया। और अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और उसके बाद वैष्णवी भी अभी ट्यूशन से आई नहीं है। वैष्णवी भी 7 बजे अपने पापा के साथ ट्यूशन से आएगी, 6:30 तो हो गया है। वो जब आएंगे तो उसको लेके आएंगे। बाकी दाल मेरी बन गई है, मैंने खाली रोटी बनानी है बस, क्योंकि आज मैं नीचे नहीं गई थी तो मेरा खाने पीने का काम भी जल्दी हो गया। और नीचे मैं नहीं गई क्योंकि एक तो मौसम सही नहीं है, मौसम का भी ज़्यादा कारण नहीं है, क्योंकि बारिश तो रुकी हुई है, मैं चले जाती। आज मुझे बिल्कुल ना बुखार आया होगा, तो बुखार की वजह से नीचे जाने का बिल्कुल ताकत भी नहीं थी, मन भी नहीं था। और अजीब सा पैरों में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार की वजह से ना थोड़ा हो ही जाता है। तो बिल्कुल ताकत नहीं आ रही थी नीचे जाने की, तो मैं नीचे नहीं गई, क्योंकि कल का चक्कर ना मुझे अभी भी आँख है कि भारी भारी ऐसी लटी लटी हुई लग रही है, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही दवाई ने असर कर दिया था अपना। तो अभी भी मेरी आँखें इतनी भारी भारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आँखों में नींद भी नहीं आई है, क्योंकि मैं रात को सोई भी हूँ, क्योंकि शिव भी सो जा रहा है आजकल। नींद भी आई है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी आँखें भारी भारी है, पूरा मुंह मेरा ऐसा सूजा सूजा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बुखार की वजह से हो रहा होगा। इसीलिए मैं नीचे नहीं गई आज। और अभी वैष्णवी को इसके पापा ले आएंगे, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि आप मुझे लेने के लिए आना करके।
जब अभी इससे उस हो गया तो मैं कहाँ जाऊँ, तो इनको भी मैं कॉल कर दूँगी कि वैसे को भी लेके आना करके। और दाल मेरी बन गई है, रोटी मैंने बनानी है, पहले मैं बना लेती हूँ चाय, ये भी आएंगे तो चाय पीएंगे। वैसे हम रोज़ शाम को चाय नहीं पीते हैं, बहुत कम चाय पीते हैं, कभी कभी मन हो गया तो। आजकल मेरे को सर्दी जुकाम लगा इसीलिए मैं चाय पी रही हूँ, नहीं तो हम शाम के टाइम चाय नहीं पीते, बस खाली सुबह सुबह पीते हैं। और पीछे से अभी दोनों इधर वाले घर में भी भजन लगे हैं, इधर वाले घर में भी हनुमान चालीसा लगी है, तो अभी पीछे से मेरी कुछ आवाज़ ऐसी वो आ रही हो रही कि दबी दबी। और मैंने अभी माइक भी लगाया नहीं है क्योंकि मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। और फिर से वो भी खींच देता करके मैंने अभी रखा है माइक, मैंने माइक नहीं लगाया आज। तो अभी मेरी आवाज़ में कुछ फ़र्क लगेगा आपको, क्योंकि बिना माइक की आवाज़ ख़राब आ जाती है, क्योंकि अभी आदत हो गई माइक लगाने की, तो उसकी आवाज़ मुझे क्लीन लग रही है। और जो मैं खुद से अपने मुंह से बोल रही तो वो आवाज़ थोड़ा दबी दबी सी आ जा रही है। चलिए इस बार का वीडियो तो ऐसे ही बना लेती हूँ, अगला वीडियो बनाऊँगी मैं माइक लगा के। चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपना शाम के खाने की तैयारी और शाम के काम की तैयारी। बाकी तो मेरा कुछ बचा नहीं है, बस खाली खाना बनाना है और मेरी चाय पीनी है। और दोस्तों जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी, अगर मैंने मन बना लिया एक बार मैंने चाय और बिस्किट खाना है, तो वो मन मेरा जब तक अगर मैं रोटी भी खा लूँ और रात को सोने की तैयारी भी हो जाए तो वो मन मेरा जाता नहीं है। जब तक मैं चाय बिस्किट खा के अपना मन शांत नहीं कर लूँ ना, तब तक मेरा वो जाता नहीं है। चाहे मुझे रोटी खाने के बाद भी और रात को खाना पड़ता है, रात को उठ के भी बिस्किट खाना पड़ता है। और वैसे आदत नहीं है बिस्किट खाने की, अगर मैंने एक बार मन में बना लिया कि मैंने चाय और बिस्किट खाना है करके तभी होता है। अगर मैंने मन में नहीं बनाया, मैं अपने काम में ही लगी रही और ऐसे ही मैं सब चीज़ में लगी रही तो उतना मन नहीं होता। अगर एक बार मैंने मन बना लिया खाना है तो खाना ही है। तो इसीलिए बिस्किट तो अभी खाऊंगी नहीं, अभी चाय बना लेती, फिर इसके पापा आएंगे पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद मैं बिस्किट खा सकती हूँ। तो थोड़ा सांस भी चले जाएगी, 7 साढ़े 7 हो जाएंगे तब खाऊंगी। और तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि शिव ने भी बहुत ज़्यादा सामान फैलाया है आजकल। वो टेबल में जो सामान हो रहा है उसको भी नीचे फेंक दे रहा है, बेड में जो सामान हो रहा है उसको भी नीचे फेंक दे रहा है। फिर एक बार उसने फेंका है, फिर उसको सोए में मुझे उठाना पड़ता है, फिर वो उठता है तो फिर वो फैलाता है। तो ऐसा ही हमारा आजकल चलते रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो यही सब चलता है। चलिए फिर ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बातों में, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट बातों के साथ। देखते हैं आगे को हमारी क्या बातें होती हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सभी लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को जो लोग भी देखते हैं खाली देखिए मत, उसमें एक लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय।